वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस हम पहले डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि डिमांड थी कि हमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चाहिए। मैंने कहा कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस का बनाएंगे तो बाकी जो हिस्ट्री वाले हैं या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी हम सिलेबस वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सिलेबस के रिलेटेड, जो कि केस 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कि मेंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहाँ से और कौन सा सिलेबस उसके लिए फ्रेम किया है जेकेपीएससी ने। जेकेपीएससी ने हिस्ट्री के लिए जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। सिलेबस में पेपर फर्स्ट यहाँ पे है, सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी एंड नुमिस्मेटिक्स, मॉन्यूमेंट्स, लाइब्रेरी सोर्सेज। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपको ये सोर्सेज है। उसके बाद प्री हिस्ट्री आपको पढ़ना है। प्री हिस्ट्री के बाद आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको, यानी देखिएगा मैं इसके बाद कुछ और बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेंगे। उसके बाद मेगालिथिक पीरियड कल्चर, आर्यनस एंड वेदिक्स, बोथ आर्यनस पोस्ट एंड अर्ली वैदिक आर्यनस। तो उसके बाद पीरियड ऑफ महाजनपदास, जितने भी आपके पास आपने पढ़ा होगा महाजनपदास के बारे। फिर मॉडर्न अम्पायर, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न अम्पायर, कुशानाज आते हैं, ग्रीक्स आते हैं, साकाज आते हैं। यानी आपके पास लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो इसमें आप दो तरह से कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो आपको ये लगेगा कि हमें पेपर्स, हिस्ट्री हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ से आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं, हमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। भले ही आपके पास कोई और स्कोरिंग सब्जेक्ट मिले, लेकिन आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री पे हो या किसी और सब्जेक्ट पे हो, तो आप उस पे जाइए जो आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फिलोसफी हो, जो भी हो आपके पास सब्जेक्ट, लेकिन इंटरेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप ही चूज़ कर लेना। क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रेंड की तरफ जाओगे कि यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड देखी गई है कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिमांडिंग सब्जेक्ट से उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट इनमें ना आए कल को और आप पछताओगे फिर। तो पहले ही आपको स्ट्रैटेजी क्लियर करनी है कि आपको कहाँ और किस ओर जाना है। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन ईस्टर्न इंडिया, डकन यानी साउथ के बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पे ये संगम एज की बात कर रहे हैं। तमिल लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, गुप्ताज। उसके बाद रीजनल स्टेट्स ज्यूरिंग गुप्ता इरा। हाँ, यहाँ पे और एक बात मैं शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के रिलेटेड भी आपको इसका मटेरियल पूरा आपको मिलेगा। जी हाँ। उसके बाद फिर अर्ली मेडिवल इंडिया 750 एंड 1200, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अर्ली मेडिवल में क्या क्या चीज़ें होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे गोरीज और अफगानस भी स्टार्ट करते हैं आना, यानी शुरुआत होती है अफगानस की, चाहे वो फिर मोहम्मद गोरी की बात हो या मोहम्मद गजनवी की बात हो इस दौरान। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चर ट्रेडिशंस इन इंडिया। जी, जो ट्रेडिशन और कल्चर 750 और 1200 के आसपास रहा। उसके बाद द 13th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे फिर खिलजीज आते हैं 14th सेंचुरी में। उसके बाद आपने देखा होगा कि आगे फिर मुगल्स आते हैं, मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुगल्स ने लगभग काफ़ी समय तक यहाँ पे राज किया, 250 साल राज किया या हुकूमत की कह सकते हैं। उसके बाद आपको जो साउथ का हिस्ट्री है, साउथ के बारे में भी आपको पढ़ना है, विजयनगर अंपायर भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं इसीलिए आपको स्क्रॉल धीरे धीरे से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आए। देखिए, मुगल अंपायर में आपने देखा होगा कि उसकी जो वहाँ पे उनका जो सिस्टम था एग्रीकल्चर के रिलेटेड या सोसाइटी के रिलेटेड, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या क्या थी उनकी। उसके बाद शिवाजी के बारे में पढ़ना होगा, कल्चर ज्यूरिंग मुगल अंपायर पढ़ना होगा, 18th सेंचुरी। ये पेपर फर्स्ट था। जी हाँ, ये पेपर फर्स्ट था और पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स थे? 250। अब बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड देखिएगा, पेपर सेकंड में आपको किस तरह का पूछा जाएगा। एक तो आपको वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। देखो,
यानी आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा यूरोपियंस ने कब स्टार्ट किया यहाँ पे आना 1498 में। 1498 में कौन आया यहाँ पे पहले? वास्को डी गामा। और उन्होंने यहाँ पे इंडिया का जो रूट था बाकी कंट्रीज़ के साथ, इंडिया को कह सकते हैं हमने कनेक्ट किया वेस्टर्न यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। पहले पोर्टुगीज़ ही आए थे, उसके बाद बाकी डच एंड ऑल दैट, फिर इंग्लिश ने अच्छी तरह से कब्जा जमा लिया यहाँ पे। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, मैं बात यहाँ पे इसकी कर रहा हूँ, ये वाला ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। फिर अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज का स्ट्रक्चर कैसा रहा, ये था। और उसके बाद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स थे। और जी हाँ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स कैसे रहे। उसके बाद फिर रिलीजियस मूवमेंट्स कैसे रहे जैसे बंगाल में। फिर इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल कैसा रहा, गांधी जी का कैरेक्टर। फिर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ जाना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ जाना है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिएगा आपको लगेगा यार ये हमारे पास, आप इसको पॉज भी कर सकते हो एक दो बार, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको ना इसकी स्पीड कम भी कर सकते हो यूट्यूब में जाके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, फिर जो रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया, बाकी वर्ल्ड वार्स आए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑल दैट, वो भी आपको पढ़ना है। तो जी हाँ, बात और कॉन्सेप्ट्स की, यानी और जो हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री के बारे में एक और जो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ यहाँ पे, कि हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, आपको यहाँ पे हिस्ट्री के तीनों कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे। मेंस एग्जाम में आपको तीनों कंपोनेंट्स, आपको एंशंट भी पढ़ना है, आपको मेडिवल भी पढ़ना है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि फिर लिबरलाइजेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, लैटिन अमेरिकन ब्लोवेयर, बोलीवार हुई, अरब वर्ल्ड, इजिप्ट, ये सारा आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं फिर पॉलिटिकल साइंस की ओर। पॉलिटिकल साइंस की ओर जी, आपको इस जो मटेरियल है चाहिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स का हम आप पीडीएफ में जो लिंक है आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का। उसके बाद हम वहाँ पे पीडीएफ को सेंड करेंगे, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक में आपको खुद वहाँ पे पता चलेगा। हम पहले बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये जो एक ही है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में आपको ज़्यादातर अपने अपने जाहिर सी बात है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ले रहे हो या फिलोसफी ले रहे हो तो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तब जाके आपको ईजी लगेगा। आपको इसमें वेस्टर्न थॉट भी पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ इसको कह सकते हैं कि थ्योरीज भी पढ़नी है, जैसे लिबरल है, नियो लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, और बाकी थ्योरिस्ट वो भी पढ़ना है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी पढ़नी है। इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म में देखिएगा, इंडियन नेशनलिज्म में आपको थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल का आपको थोड़ा हल्का सा आइडिया मिलेगा कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई। हिस्ट्री का थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी, हिस्ट्री जो आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, आपका यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, हमारे ड्रीम हाई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हम सिलेबस जो है वो अपडेट करते रहेंगे। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स है, फिर फेडरलिज्म है, यानी कि इंडियन जो एक तरह से आप पॉलिटी कह सकते हो। इंडियन के बारे में आपको, इंडिया के बारे में आपको जानना है कि उनका जो यहाँ का जो रिलीजन का सिस्टम था, प्लानिंग था या फेडरलिज्म था, सोशल मूवमेंट्स थे, वो किस तरह के थे। आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पेपर सेकंड में देखिए, पेपर फर्स्ट में भी 250 मार्क्स, पेपर सेकंड में भी 250 मार्क्स पूछे जाएंगे। 500 टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स बन जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। फिर आप आस्ता आस्ता देख सकते हो सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, और फोर्थ पे कौन सा है, फिफ्थ पे अप्रोचेस है, सिक्स्थ पे की कॉन्सेप्ट से, और सेवन्थ पे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। उसके बाद इनके पार्ट से आठवें नंबर पे इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम,
और ब्रेटन वुड्स भी है, इसमें ब्रेटन वुड्स का कंसेप्ट भी दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस का भी दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस। और उसके बाद बाकी जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, जैसे कि आसीन है, यूरोपियन यूनियन है, इपैक है, एपैक है, और नेफ्टा है, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया के जो देखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड का मतलब है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाकी मुल्कों के साथ किस तरह की है। जैसे हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ हो, या फिर ब्रिक्स हो, या फिर G7 कंट्रीज़ हो, ये सारा आपको पढ़ना है। इंडिया एंड साउथ एशिया, फिर रीजनल कॉरपोरेशन जैसे सार्क है, ये आपको पढ़ना है। छठे नंबर पे आप देखोगे, यहाँ पे चौथे नंबर पे इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ रिलेशंस, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। यानी आप ये कह सकते हैं हम कि जो जितने भी कॉन्टिनेंट से, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, किस कॉन्टिनेंट के साथ, उन कॉन्टिनेंट के किस कंट्री के साथ ज़्यादा है, और क्या-क्या, ये अपडेटेड है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको ये अपडेटेड मिलेगा, ये आपको हेल्प करेगा। आपको कहाँ से हेल्प करेगा ये? आपको जीएस से भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पढ़ना होता है जीएस में फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, तो वहाँ से आपको आइडिया काफ़ी कुछ मिलेगा। अ, 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी, recent developments in Indian foreign policy, India's position in on the recent crisis in Afghanistan, Iraq, and West Asia, their growing relations with US and Israel, vision of a new world order। जी हाँ, ये था सिलेबस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। हम अपलोड करेंगे बाकियों का भी सिलेबस, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, कमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस चाहिए, उसी तरह से हम उसी ऑर्डर पे हम सिलेबस अपलोड करेंगे। पहले हमें कहा गया था कि आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अपलोड कीजिएगा, कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस मिले थे। तो इसी तरह से हमने कहा कि आपको पीडीएफ भी मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वहाँ पे चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, जेके पीएससी और जेके एसएसबी उसका नाम है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, और पीडीएफ हम वहाँ पे भेज देंगे। तो थैंक यू गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। थैंक यू गाइस।